हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो? आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ सीबीएसई क्लास 10 टर्म 2 सोशल साइंस की बुक का रिव्यू। एंड दिस बुक इज बाय अरिहंत पब्लिकेशन। बेसिकली ये जो बुक है वो एक क्वेश्चन बैंक है, लेकिन इट इज मोर देन डेट ऑफ क्वेश्चन बैंक, क्योंकि इसमें आपको एनसीईआरटी की थ्योरी भी मिलती है। हालांकि वो नोट्स फॉर्म या मैं कह सकता हूँ गिस्ट फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट की गई है, लेकिन उसको पढ़ के आप अपना रिविजन कर सकते हो जस्ट बिफोर योर एग्जाम। एज बोर्ड एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, तो ऐसे समय में अब आपको एक ऐसी बुक की आवश्यकता है जो ना सिर्फ आपको थ्योरेटिकल वे में मदद करे बल्कि आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करे, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए। क्योंकि अब तक आपको इस पैटर्न पे किसी भी तरह के क्वेश्चन पेपर्स देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसे में ये जो बुक है वो आपको काफी हेल्प कर सकती है। अगर मैं बात करूं इस बुक के कंटेंट की, तो दोस्तों आपको एनसीईआरटी की थ्योरी मिलती है नोट्स फॉर्म में, उसके बाद आपको भरपूर मात्रा में क्वेश्चंस मिलते हैं। आफ्टर डेट आपको 3 सैंपल पेपर्स मिलेंगे। 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका, ये बात आपको पता ही होनी चाहिए, और 2 घंटे का ड्यूरेशन रहेगा। तो इस वीडियो में आपको इस बुक के कंटेंट के बारे में बिल्कुल बारीकी से आइडिया लग जाएगा। आप जान जाओगे कि ये जो बुक है वो आपके लिए कितनी मददगार साबित हो सकती है और आप कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो आफ्टर रीडिंग दिस बुक। अगर आप ये बुक खरीदना चाहें इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप इसे बाय कर सकते हैं। 150 इस बुक की एमआरपी है, लेकिन डिस्काउंटेड रेट्स पे आपको मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में बाय लिंक मौजूद है। इस सीरीज में साइंस की, हिंदी की, इंग्लिश की और मैथमेटिक्स की बुक भी आती है। अगर आप उनको भी बाय करना चाहें तो बाय कर सकते हैं। वैसे उन बुक्स का भी रिव्यू आपको आने वाले टाइम में जल्द ही मिल जाएगा। फिलहाल हम बात करते हैं सोशल साइंस की बुक का। अराउंड 160 पेजेस में ये तैयार की गई है एंड इट इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड बाय द सीबीएसई फॉर टर्म 2 एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। जानते हैं इस बुक के बारे में, इसके कंटेंट के बारे में, कितनी ये हेल्पफुल आपके लिए प्रूव हो सकती है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस बुक के कंटेंट को, जानते हैं कि बुक के अंदर कैसी रहती है प्रेजेंटेशन, जो भी मैंने आपको इस बुक के रिगार्डिंग अभी तक बताया। तो इसमें आपको कंप्लीट थ्योरी मिलती है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की, केस बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलते हैं, 3 प्रैक्टिस पेपर्स मिलते हैं विद एक्सप्लेनेशंस। और ऑब्वियसली ये जो बुक है वो एज पर लेटेस्ट सिलेबस तैयार की गई है, जो कि 2021-22 का प्रिस्क्राइब किया गया है बाय सीबीएसई। तो ये है इस बुक का कंटेंट्स। यूनिट 1 है इंडिया एंड द कंटेम्पोररी वर्ल्ड, पार्ट 2। आसान भाषा में कहें तो हिस्ट्री। इसमें आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, थर्ड द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में, या फिर मैं कहूँ टर्म 2 एग्जामिनेशन में, केवल आपसे एक ही चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। ये जो आप स्टार मार्क देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो चैप्टर्स हैं वो केवल आपसे पीरियोडिक टेस्ट में पूछे जाएंगे ऑफ टर्म 2 एग्जामिनेशन। फिर यूनिट 2 है कंटेम्पोररी इंडिया पार्ट 2, आसान भाषा में ज्योग्राफी। इसमें आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं फॉर टर्म 2 एग्जामिनेशन, लेकिन जो बोर्ड एग्जामिनेशन में चैप्टर्स आएंगे वो 2 ही आएंगे, एक तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। थर्ड यूनिट है आपकी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2, जिसमें आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। फोर्थ यूनिट रहती है इकोनॉमिक्स की, इसमें भी आपको 2 ही चैप्टर्स पढ़ने हैं, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। यानी कि कुल मिला के दोस्तों आपको 7 चैप्टर्स फॉर टर्म 2 एग्जामिनेशन कवर करने हैं। और अगर मैं इन टोटल बात करूं, जिसमें आपके पीरियोडिक टेस्ट के चैप्टर्स भी शामिल होंगे, वो आपके 10 इन नंबर्स हैं। फिर इसके बाद दोस्तों इसमें आपको 3 प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे। तो चलिए पहले हम हिस्ट्री के ही एक चैप्टर को देख लेते हैं। उससे पहले ही आपको लिस्ट ऑफ मैप आइटम्स मिलेंगे जो आपको फॉर टर्म 2 बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपेयर करने हैं। बेसिकली हिस्ट्री और ज्योग्राफी से ही मैप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अब हिस्ट्री में कहाँ से मैप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो यहाँ पे गिवन है। ज्योग्राफी से किस किस चैप्टर से और किस किस टॉपिक से मैप बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, वो भी यहाँ पे गिवन है। तो ये पहला चैप्टर है हिस्ट्री का, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो आपको थ्योरी मिल जाएगी नोट्स फॉर्म में, जिससे आप अपना रिवीजन कर सको जस्ट बिफोर योर एग्जाम। अगर आपने अपने नोट्स बनाए हैं एनसीईआरटी से, या फिर आपने किसी भी स्टैंडर्ड बुक का यूज़ किया है नोट्स बनाने में, तो वो आपको बेनिफिट करेंगे। लेकिन आप नहीं बना पाए नोट्स, या फिर किसी भी तरह की आप समरी डेवलप नहीं कर पाए आफ्टर रीडिंग आउट दी चैप्टर, तो ये बुक आपको हेल्प कर सकती है। जो थ्योरी है वो इतनी है कि आप एग्ज़ाम के लिए बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। अब आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, देखिए मैं टू बी फ्रैंक आपसे बात कर रहा हूँ। अगर आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है और अब 1 महीना बचा हुआ है, अब आप ऐसे में एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे तो सब आपके ऊपर से जाएगा। ऐसे में आप इस तरह की बुक ले सकते हो, इवन आप यही बुक ले सकते हो, इसकी जो थ्योरी है वो आपका काम चला देगी। आप बहुत हद तक काफ़ी कुछ एक्वायर कर लोगे, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और काफ़ी कुछ जान लोगे रिलेटेड टू दिस चैप्टर। फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप पढ़ सकते हो, ये आपके फेवर में है, तो आप एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ के
आपकी थ्योरी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। थ्योरी के बाद दोस्तों आपको एक चैप्टर प्रैक्टिस का सेगमेंट मिल रहा है, जिसमें आपको तरह तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। बेसिकली 2 पार्ट्स में ये सेगमेंट डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें आपके एमसीक्यूज और असर्शन रीजन बेस्ड एमसीक्यूज शामिल हैं। फिर इसमें आपको केस बेस्ड एमसीक्यूज मिलेंगे, जैसा कि सीबीएसई ने पैटर्न बताया है कि इस बार आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, फिर उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको कुछ एमसीक्यूज मिलेंगे, उनको आपको आंसर करना है। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इस बुक में दिए गए हैं, तो आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि कैसे सीबीएसई टर्म टू एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर पार्ट 2 है चैप्टर प्रैक्टिस के सेगमेंट का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको इसमें मैप बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे कि आप ये देख सकते हो, क्योंकि हिस्ट्री में बस इसी चैप्टर से क्वेश्चंस बनने हैं टर्म टू बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो यहाँ पर ही आपको मैप बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फिर ये चैप्टर टेस्ट का सेगमेंट है, ये बेसिकली आपकी प्रैक्टिस के लिए, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, फिर इस बुक के नोट्स पढ़ लिए हैं और जो इसमें चैप्टर प्रैक्टिस का सेगमेंट है उसको अच्छे से आपने समझ लिया है, उसके क्वेश्चंस आंसर्स आपने एक बार देख लिए, तो आप ये अटेम्प्ट कर सकते हो और अपना असेसमेंट कर सकते हो जस्ट बिफोर योर एग्जाम, कितना प्रिपेयर हो फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। इसमें आपको सभी तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, इनके आंसर्स भी आपको यहाँ पे गिवन है। फिर इसके बाद चैप्टर 2 है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। ये बेसिकली बोर्ड एग्जामिनेशन में आपसे नहीं पूछा जाएगा। उसी तरह से ये है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ये आपको थ्योरी मिलती है, बताया जाएगा कि मिनरल क्या होता है, मिनरल की डेफिनेशन मिलेगी, मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स। तो बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि जो इसमें थ्योरी गिवन है उससे आपका काफ़ी अच्छा रिवीजन हो सकता है। और अगर आपने एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा है, बुक की थ्योरी से आप प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास समय है, आप कर सकते हो, तो प्लीज़ आप एनसीईआरटी पढ़ लो। आपके जो कंसेप्ट्स हैं, जो आपकी थ्योरी है, वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी और आप ऑटोमेटिकली एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे। लेकिन फिर भी जैसा मैं कह चुका हूँ कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो कुछ ना पढ़ने से तो अच्छा कुछ पढ़ ही लो। कोई चैप्टर प्रैक्टिस का सेगमेंट मिलेगा, ठीक वही पैटर्न रहेगा जो मैंने आपको हिस्ट्री के पहले चैप्टर में दिखाया था। तरह तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फिर पार्ट 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, टेस्ट का सेगमेंट मिलेगा, ये बेसिकली आपके असेसमेंट के लिए है। फिर चैप्टर 2 है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये थर्ड है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। फिर ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का पहला चैप्टर है, सिविक्स का पॉलिटिकल पार्टीज, थ्योरी मिलेगी एनसीईआरटी की। उसके बाद आपको क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस बुक के कंटेंट के बारे में आइडिया लग गया होगा कि कैसे इस बुक का प्रेजेंटेशन रहता है, क्या क्या इस बुक के अंदर आपको मिलता है। और मैं तो यही कहूँगा कि ये बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें आपको सभी चीज़ें मिल रही हैं। जिस तरह से अरिहंत की ऑल इन वन आती है, हालांकि उसमें एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, लेकिन क्योंकि सीबीएसई ने सिलेबस को काफ़ी ज़्यादा डिवाइड कर दिया है टर्म्स में, तो उस लिहाजे से ये बुक काफ़ी सही है। चैप्टर्स की जो थ्योरी इसमें आपको मिलती है वो भी ठीक ठाक है, नोट्स फॉर्म में मिल रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से सफिशिएंट है। क्वेश्चंस जो मिलते हैं उनसे आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा। फिर आपको प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, 3 प्रैक्टिस पेपर्स हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ये प्रैक्टिस पेपर 1 है सॉल्व्ड, 40 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, 2 घंटे का ड्यूरेशन रहेगा। सेक्शन ए में आपको केस बेस्ड एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, जिसमें आपको एक पैराग्राफ गिवन होगा, उसमें ही आपको फिर एमसीक्यूज दिए जाएंगे, उनके आपको आंसर्स लिखने हैं। फिर सेक्शन बी में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, सेक्शन सी में आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे और सेक्शन डी में आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। प्रैक्टिस पेपर 2 है, ये अनसॉल्व्ड फॉर्म में है। फिर ये प्रैक्टिस पेपर 3 है, ये भी अनसॉल्व्ड फॉर्म में है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा इस बुक के रिगार्डिंग, अगर आपको किसी भी तरह से मदद मिली हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस आपको आगे मिलती रहे। और बाकी साइंस की, मैथमेटिक्स की, इंग्लिश की और हिंदी की जो ये बुक आती है बाय अरिहंत पब्लिकेशन फॉर टर्म टू एग्जामिनेशन, उनका भी रिव्यू मैं जल्द लेकर आऊँगा। तब तक आप बने रहिए, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।